प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलाशिया, हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। हमारी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका आप अवलोकन कर सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों से बनाई है, इसका क्या दर्शन है, इसकी क्या फिलॉसफी है, इस विषय में भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर संक्षेप में विवरण दिया गया है, उसका अवलोकन करके जान सकते हैं। इन दिनों हम कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में जो छत्री बनने का जुनून सवार है, इसके विषय में एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका हमने जो शीर्षक दिया है, मैं इसको आपके सामने पढ़कर बता रहा हूँ। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में छत्री बनने का जुनून भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्रों में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। इस विषय को मैं पुनः पढ़ रहा हूँ। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में छत्री बनने का जुनून भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्रों में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। हम अब तक आपकी सेवा में 11 एपिसोड प्रस्तुत कर चुके हैं। ये 12वां एपिसोड है। हमारे लिए बड़े बड़े वीडियो बनाना संभव नहीं है, अतः हम इस आलेख को कुल 13 भागों में विभक्त किए हैं। आज हम 12वां एपिसोड आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आलेख का उपशीर्षक इस प्रकार से है, क्षत्रियत्व का जुनून एवं जमीनी सच्चाइयाँ। मैं इसको पुनः दोहरा रहा हूँ, क्षत्रियत्व का जुनून एवं जमीनी सच्चाइयाँ। अधकचरे ज्ञान और आरएसएस द्वारा ब्रेन वॉशिंग का कुछ पिछड़ी जातियों और कुछ अनुसूचित जातियों के युवाओं में ऐसा दुष्परिणाम हुआ है कि उनमें अपने आप को क्षत्रिय कहलाने बनने का जुनून सा सवार हो गया है। यह हम अपनी बात कुछ देहाती उक्तियों के माध्यम से कहना चाहेंगे। एक गांव का साधारण ग्रामीण अपनी पत्नी से कहता है कि तुम मुझे 7 खेड़ों का पटेल कहो, और मानो बेचारी पत्नी क्योंकि आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पति पर निर्भर है, अतः उसे तो कहना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा कि मेरा पति 7 तो क्या 17 खेड़ों का पटेल है। लेकिन क्या जो लोग वास्तव में पटेल हैं वे इस ग्रामीण को पटेल की तरह स्वीकार करेंगे, मान सम्मान करेंगे? हास्यास्पद रूप से उत्तर है, कदापि नहीं। इस प्रसंग में सच्चाई इतनी विभत्स है कि अगर परंपरागत क्षत्रियों द्वारा इन क्षत्रियों की जातियों पर किए गए घृणित अपराध, हिंसक क्राम, हत्याएं, बलात्कार, आगजनी, सामूहिक हत्याएं आदि के आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के पिछले 10 वर्षों के गूगल से सर्च करके या सूचना के अधिकार के तहत मंगवा कर इन तथ्यों की पुष्टि की जा सकती है कि परंपरागत क्षत्रियों ने कितनी भयानक तरीके से पिछड़ी जातियों एवं उनके नीचे के क्रम की अनुसूचित जातियों पर अत्याचार ढाए हैं। यहाँ एक मज़ेदार बात हम और बताना चाहेंगे कि जैसे जैसे पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों में क्षत्रियत्व का नशा चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इन पर परंपरागत क्षत्रियों के अत्याचारों एवं उन पर जघन्य अपराधों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु भी आप NCRB के आंकड़ों का विश्लेषण करके कर सकते हैं। हमारी चुनौती, जैसा कि हमने पूर्व में एक ग्रामीण किसान एवं उसकी पत्नी का उदाहरण दिया है, हम उन सभी संगठनों के प्रमुखों से निवेदन करते हैं कि वे करणी सेना एवं अन्य अनेक परंपरागत क्षत्रिय संगठनों से निवेदन करें कि एक राष्ट्रीय स्तर का खुला अधिवेशन आयोजित करें एवं ये घोषणा करें या करवाएं कि फला फला पिछड़ी जाति एवं खासकर कोली, कोरी, शाक, महावर आदि जातियां हमारे ही क्षत्रिय वंश की हैं और आगे से हम उनसे रोटी बेटी का व्यवहार भी करेंगे तथा
इन समस्त जातियों के विरुद्ध अगर कोई अपराध, कोई गैरकानूनी कार्य होता है और अत्याचार, अनाचार, भेदभाव जो भी करेगा वो समस्त जातीय समाज के विरुद्ध माना जाएगा। हम ये भी निवेदन करते हैं कि वे अर्थात ऐसे संगठन, ऐसे युवा, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जो अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर दिए हैं और अपने संगठनों के आगे पीछे क्षत्रिय शीर्षक शब्द का प्रयोग करते हैं, उनसे हम ये भी निवेदन करेंगे कि वे चारों शंकराचार्यों से भी निवेदन करें कि उक्त वर्णित जातियां वर्ण क्षत्रिय वर्ण की हैं ऐसी आधिकारिक घोषणा करें। इसके लिए हम आज से 3 माह की सीमा अवधि निर्धारित करते हैं। अगला उपशीर्षक, आंख खोल देने वाली कुछ हाल की ही बीभत्स घटनाएं। कृपया इन पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। उनके लिए कुछ हम बीभत्स घटनाओं का यहाँ संक्षेप में वर्णन करेंगे, खास घटनाओं का। पहली, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का विश्लेषण के साथ साथ हम ये बात भी बताना चाहेंगे कि ये तथ्य जो सबको ज्ञात है कि पिछड़ी एवं अनुसूचित जातियां के लाखों लोगों ने जान की बाजी लगाकर बाबरी मस्जिद को तोड़ा, फिर बाद में सांप्रदायिक दंगे हुए, इनमें भी इन्हीं जातियों के हजारों लोग की जानें गईं। इतना ही नहीं, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली, रैलियां, आम सभाएं की, उनमें यही जातियां अग्रणी थीं, भीड़ जुटाती थीं। इन्हीं जातियों ने अपना पेट काट काट कर अरबों रुपयों का मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी दिया था। लेकिन जब मंदिर निर्माण की बारी आई तो अब यह बात छिपी नहीं है कि इन हिंदुत्व समर्थक युवा सेना, स्टालवार्ट्स यूथ आर्मी की पूर्णतः उपेक्षा ही नहीं, उन्हें शून्य भी कर दिया गया है। दूसरा विचार करने वाला बिंदु, भारत के राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी स्वयं शाक्यवंशी कोली समाज से हैं। उन्हें साकेत में राम मंदिर भूमि पूजन में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तथा आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को विशेष रूप से बुलाया गया। बीजक पत्थर पर इनका नाम भी उकेरा गया। कुछ समय पूर्व माननीय कोविंद जी राजस्थान में एक मंदिर के दर्शन, पूजा अर्चना करने गए थे। उनको व उनकी पत्नी को गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया। सीढ़ियों पर से ही उन्हें पूजा अर्चना करनी पड़ी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी उन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने दिया। उनके साथ पुजारियों द्वारा धक्का मुक्की की गई। ये सब खबरें खूब वायरल हुई, चर्चा आलोचना का विषय भी बनी। कहते हैं क्षत्रिय खून में बहुत गर्मी होती है। हमारे इन क्षत्रिय युवा सेना को चाहिए था कि क्षत्रिय कोलीय वंश देश के राष्ट्रपति के घोर अपमान एवं राम मंदिर भूमि पूजन में न बुलाए जाने पर उग्र आंदोलन करते। हमें इसकी जानकारी नहीं है कि इन सभी मुद्दों को लेकर इन लोगों ने कोई आंदोलन किया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मंडल कमीशन के क्रियान्वयन के सिलसिले में दुखद स्थिति यह है कि इन्हीं जातियों के लोगों के शिक्षित युवाओं की लाखों नौकरियां, आरक्षण नहीं, शासन प्रशासन में भागीदारी इन्हीं परंपरागत सवर्णों, चतुर्वर्णियों, वैदिकों, सनातनियों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक हड़पी जा रही हैं। दूसरी तरफ लाखों पद समाप्त किए जा रहे हैं। निजीकरण की संभावनाएं समाप्त की जा रही हैं। ये सब बातें संगठन के दिलो दिमाग में क्यों नहीं आ रही हैं? इस विषय में हमने एक वीडियो सीरीज 6 खंडों में प्रसारित की है। पर्दे पर दिखाई गई आई बटन को क्लिक करके इन या इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर इन्हें आप देख सकते हैं। इन सब बातों से प्रमाणित होता है कि कुल मिलाकर एक कांटे से दूसरे कांटे को निकालना और फिर दोनों कांटों को फेंक देना की कहावत भारतीय शासक वर्ग चरितार्थ कर रहा है, जो हमारे युवा और उनके जो नेतृत्व में इस चीज़ को समझने में असफल हैं। तदनुसार भारतीय शासक वर्ग ने उत्तर प्रदेश एवं शेष पश्चिमी भारत के हिंदी भाषी
क्षेत्र काऊ बेल्ट की विभिन्न जातियों, पिछड़े मुस्लिमों एवं अनुसूचित जातियों के प्राकृतिक गठबंधन नेचुरल अलायंसेस को विशिष्टता कैटेगोरिकली चमार, कोली, कोरी, शाक्य, मौर्य, महावर आदि जातियों के गठबंधन को तोड़ने में सफल हुआ है और सत्ता पर भी काबिज हो गया है। लेकिन क्या फेसबुकिया छत्रित हमारी उक्त बातों पर गौर करेंगे? प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये श्रृंखला का 12वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ मौलिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।